बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ये अरबी गोश्त बनाया है मटन से। तो आप चिकन से और बीफ से भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत मज़े का लगता है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये तो चलें आपको भी बताते हैं कि हमने कैसे बनाया है। बहुत आसान तरीके से बनाना बताएंगे, बहुत ही आसान और बहुत आराम से बन जाता है, बड़ा ही मज़ेदार। तो चलें आपको भी बताते हैं। ये हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वाले बहन भाइयों को आयशा नूर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम अरबी गोश्त बनाएंगे, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत आसान तरीके से बनाना बताएंगे आपको। मटन ले लिया आधा किलो ही अरबी ली है। अरबी थोड़ी कम जाती है, लेकिन मैंने आधा किलो लिया। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये ले लिए, ये दही ले लिया, अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो है उसको कूट लिया। ये 2 टेबल स्पून बनते हैं। एक बड़ी प्याज ले लिया, हाफ़ कप ऑयल लिया और टमाटर लिया। तो बाकी मसाले आपको बताते हैं साथ साथ। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले ऑयल डालेंगे, हाफ़ कप से थोड़ा सा कम। अब इसमें ये मसाले डालेंगे। ये दालचीनी की स्टिक है, ये देखें छोटी सी। 4-5 काली मिर्च है और लौंग हैं 4। एक ये जो बड़ी इलायची है और सब्ज़ इलायची डालेंगे। ये इलायची डाल देंगे 4 और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज डाल दूंगी और जो टमाटर है इसको पीस लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। प्याज को हल्का ब्राउन कर लेते हैं, लाइट सा तरह से हो जाए, ये देखें। तो इसमें हमने गोश्त डाल देना और इसको अच्छी तरह से भूनना है, कलर चेंज होने तक। साथ ही हम अदरक लहसुन और ये हरी मिर्च वाला पेस्ट भी डाल देंगे और इसको इसके साथ ही भूनेंगे अच्छी तरह। 5 से मैंने भून लिया, ये देखें कितना अच्छा। ये 5-6 मिनट मैंने इसको भूना है। ये प्याज भी तकरीबन गल चुके हैं। तो अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। टीस्पून हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च 1 टीस्पून डालेंगे। आपने अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा करनी है। और धनिया 1 टेबल स्पून, तकरीबन 2 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर। और नमक डाल देंगे 1 टीस्पून और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। बाकी मसाले बाद में डालेंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें देगी मिर्चें भी जाती हैं, तो आपकी मर्ज़ी है आपने डालनी है कि नहीं डालनी। हमने इसको अच्छी तरह से मसालों के साथ भून लिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इतना पानी डालेंगे जिसमें गोश्त गल जाए। इतना गल जाए 90% तक, ताकि बाकी अरबी के साथ हम इसको पका सकें। तो आपने इसमें इतना पानी डालना है जिसमें ये गल जाए। गलने के लिए छोड़ देंगे, एक उबाल आ जाए, उसके बाद हम आंच हल्की कर देंगे। तो ये ढक्कन लगा दिया। जैसे ही एक उबाल आएगा तो ये देखिए पानी उबलना शुरू हो गया। तो अब आंच हल्की कर देंगे। आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दिया और इसको 40 मिनट तक पकने देंगे। तो ये 35 मिनट इसको हो चुके हैं। तो ये पानी इसका ड्राई हो गया है। अब गोश्त चेक कर लेंगे गल गया कि नहीं। ये देखिए इतना पानी इसका रह गया। अभी ये गोश्त भी जितना हमें गला हुआ चाहिए था उतना गल चुका है। हल्की आंच पे पकाएं तो जल्दी गल जाता है। तो ये बाकी जो है उसमें भूनते हुए अभी हमें इसमें टमाटर डालना है, दही डालना है और अरबी डालनी है, उसके साथ भी ये पकेगा। तो हमें इतना ही चाहिए था। ये 35 मिनट हुए हैं इसको ना, 35 मिनट पूरे हो गए हैं। तो ये मैं अब इसमें हम डालेंगे टमाटर जो हमने ब्लेंड करके रखा हुआ है। आंच थोड़ी तेज़ कर दूँगी। ये देखें 1 टमाटर डाला है। इसमें दही डालेंगे, ये 2 टेबल स्पून भर के लिए मैंने। तो ये डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसमें दही भी डाल दिया, ये देखें। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से ये पानी ड्राई होने तक पकने देंगे। ये देखें ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया। ये साइडों से भी साफ़ करूँगी अच्छी तरह से और इसको अब हम भूनेंगे अच्छी तरह से। पहले भी हमने भुना था, अभी फिर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखें प्याज श्याज सारा इसका जो है वो गल चुका है और ये देखें कितना अच्छा ये मसाला बना है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छा कलर आया है हमारे इस गोश्त का।
तो इसमें देगी मिर्चें या कश्मीरी मिर्चें डालते हैं, वो मेरे पास नहीं थी। तो आप ज़रूरी नहीं है अगर टमाटर आपका अच्छा लाल है तो उससे भी कलर अच्छा आ जाता है, आपको और कोई मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें कितना अच्छा मसाला भून चुका है इसका। तो अब इसमें अरबी डालेंगे। अरबी को मैंने अच्छी तरह से छील के नमक लगा के रख देते हैं, फिर अच्छी तरह से धो लेते हैं, तो उससे भी उसकी जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि अरबी को पानी में डाल दें, नमक वाले पानी में छील के, तो उससे भी उसको बाद में वॉश कर लें तो उससे भी उसकी लेस ख़त्म हो जाती है। तो चलें अब इसमें अरबी डाल के इसको भूनते हैं अच्छी तरह से। तो ये अरबी मैंने आधा किलो ले ली थी और छील के ये देखें इस तरह मोटे मोटे इसके, बड़ी थी तो मैंने 2-2 टुकड़े कर लिए। अगर छोटी है तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें इसको डाल के इसमें भूनते हैं अच्छी तरह से। अच्छी तरह से भून लेना है आपने इसको, अरबी को भी इसके साथ। उसके बाद हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, ठंडा नहीं डालेंगे। गर्म पानी से इसका कलर भी अच्छा रहता है और ये वहीं से पकना शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि ठंडा डालें तो वो फिर गर्म हो फिर पके। तो इससे हम गर्म पानी डालेंगे इसमें। फिर डाल के ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया। ये देखें मसाला इसका कितना अच्छा, कोई प्याज इसमें नज़र नहीं आ रहा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो जो मसाले हमने खड़े डाले थे वो इस वक्त आप बीच बीच में जब आपको नज़र आए तो वो निकाल दें। अब उसका टेस्ट आ गया इसमें, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, इतना डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिसमें अरबी गल जाए। और जितना आपको इसमें ग्रेवी या शोरबा चाहिए उतना आपने पानी डालना है इसमें। तो मैंने पानी डाल दिया इसमें, ये देखें थोड़ा सा और डालूँगी क्योंकि अरबी ने भी गलना है और थोड़ा सा इसमें ग्रेवी भी चाहिए हमें, तो इसलिए ये मैंने ये देखें अब इसको हल्की गर्म पानी डाला है। तो ये देखें फ़ौरन पकना शुरू हो गया। तो अब इसको मैं ढक देती हूँ और इसको पकने देती हूँ। अरबी के गलने तक हमने इसका वेट करना है। गोश्त हमारा गला हुआ है तो अरबी गल जाए तो बस ये रेडी है। रहमानिर्रहीम ये देखें अरबी हमारी गल चुकी है। ये देखिए तो ये हमारा अरबी गोश्त बिल्कुल रेडी है। ये देखें मैंने इतना इसमें रखा है शोरबा ज़रा, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा इस तरह का चाहिए तो मैं इस तरह का रख रही हूँ। तो चलें अब इसमें डाल देते हैं अदरक, ये हरी मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ी सी अदरक इस तरह से, और थोड़ा धनिया। इसको मैं करती हूँ डिश आउट। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने थोड़ा नमक चेक कर लेना है, मेरा थोड़ा कम था तो मैंने और डाला है, आप भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा अरबी गोश्त बिल्कुल रेडी है, मैंने डिश आउट कर लिया है। तो देखें कितना खूबसूरत और कितना ही अच्छा लग रहा है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।